सरयू नदी के तट पर एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध और मान्यताओं वाला मंदिर है श्री लक्ष्मण किला। और मेरे साथ लक्ष्मण किला के पूज्य महंत जी हैं मैथिली शरण जी। तो इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, किन्ने की, कितना पुराना है, ज़रा मुझे इसके बारे में बताएं। लगभग 250 वर्ष प्राचीन मंदिर है। एक महात्मा हुए स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज, बड़े वैराग्यवान संत थे। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति प्रभावित हो जाता था। मलेट्री छावनी गुप्तार घाट में निर्मली कुंड पर भजन किया करते थे, तो उनकी कुटिया में एक दिन रक्त समाहित हो गया। जब स्नान करके प्रातःकाल वो आए तो देखे कुटिया में खून आया हुआ है, तो दुखी हो गए। और जब वो दुखी हो गए थे, उसके कारण से सारे फौजियों की स्थिति खराब हो गई, भूख प्यास कम लगने लग गई। तो बड़े चिकित्सक सब आए देखने के लिए, तब भी नहीं ठीक हो रहे थे। तो ब्रिगेडियर के पास सूचना गई उस समय। तो ब्रिगेडियर आए दिल्ली से और छावनी का सर्वेक्षण किया, तो कुछ मिला नहीं। फिर एक सिपाही जो कुछ धर्म में रुचि रखता था, उसने कहा कि एक फ़कीर रहता है नदी के तट पर, वो भजन करता है माला लेकर के, और उसके कुटिया में एक कमंडल है, बाकी कोई साधन नहीं है। तो ब्रिगेडियर साहब जब उनसे मिलने गए तो उनके दर्शन से उनके आंखें चकाचौंध हो गई। तो और उनके चरणों पर गिर गए और महाराज से निवेदन किए कि महाराज श्री, आप इस स्थान को छोड़ दिया जाए, आपको सरयू तट पर भी हम स्थान देते हैं। तो ये 52 बीघा भूमि विक्टोरिया के समय में महाराज श्री को गिफ्ट कर दिया गया था। और रीमा नरेश के दीवान महाराज श्री के शिष्यों के साथ मिलकर के यह भव्य श्री लक्ष्मण किला मंदिर निर्माण कर दिया और लक्ष्मण जी की प्रतिमा, सीताराम जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। कुकू एफएम एक शानदार ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं और 25 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं। वहां आप आसान भाषा में कहानी की तरह राजनीति, इतिहास और अपने मुताबिक ढेरों अन्य ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कुकू एफएम इस अवसर पर आपके लिए एक खास ऑडियो शो लेकर आया है जिसका नाम है संक्षिप्त रामायण। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है जिसमें आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस हमारा ये स्पेशल कोड NW50 इस्तेमाल करना है। तो देरी मत कीजिए और जल्दी अवेल कीजिए। बाकी डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस मंदिर के भोग राग हेतु 2000 बीघा जमीन भी दान में दे दिया, जो आज भी जमीन उन्मूलन के माध्यम से जो बचा हुआ है। आज भी करीब 52 एकड़ भूमि पर लक्ष्मण जी की यह खेती मध्य प्रदेश रीवा में होती है। वहीं का अन्न वगैरह आता है और यहाँ साधु सेवा, ठाकुर सेवा, विद्यार्थी सेवा, गौ सेवा सब होती है। वो जो आचार्य श्री थे जी, वो मूलतः बिहार के थे। जी, जन्म शरीर उनका बिहार का था और काशी में विद्या अध्ययन किए और चित्रकूट में साधना की और अयोध्या में आकर के रहे। आप भी मूलतः बिहार से? हाँ, हमारी भी जन्मभूमि बिहार है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये शरण टाइटल, जैसे मैं आज बिहार के जो बहुत सारे मंदिर थे वहाँ भी गया और वहाँ के, ये शरण और दास का क्या? देखिए, ये 2 परंपराएं हैं, एक शरण की परंपरा है, एक दास की परंपरा है। रामानंद संप्रदाय में ही एक संप्रदाय श्री संप्रदाय है और श्री संप्रदाय में भी भाव जो है सख्य भाव है। राम जी को अपने सखी स्वरूप समझ करके सेवा की जाती है और गीतों के माध्यम से सेवा किया जाती है। रसिक परंपरा में कोई मंत्र से नहीं होता है, या भगवान नाम से, या राम जी के जो आचार्यों ने, तुलसीदास जी ने और यहाँ के संस्थापक स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज ने, और जो उस समय 200 वर्ष में जो आचार्य हुए, भक्तिकालीन आचार्य हुए, उनके गीतों से ही भगवान का उत्थापन, भगवान का श्रृंगार, भगवान की आरती, भगवान का भोग राग के समय गीत, सब गीत के माध्यम से ही भगवान का सेवा पूजा होती है। तो आप लोग माता जानकी यानी सीता जी के सखी के भाव में? सीता जी हमारी संबंध में बहन हैं और राम जी हमारे जीजा हैं। तो इसी भाव में आप लोग? इसी भाव में हम लोग उनको मानते हैं, इसी भाव से हम लोग पूजन करते हैं। और कोहबर बिहारी की उपासना है, जो हम लोग की आभ्यंतर उपासना मिलती है, कोहबर बिहारी की उपासना मिलती है, दुल्हा दुल्हन की उपासना मिलती है। तो ये इस मंदिर में मैंने देखा
भगवान श्री राम का चेहरा आपने थोड़ा जी सांवला से काला कर दिया है। जी जी, ये बड़ी प्राचीन बातें हैं कि भगवान का रंग बताया गया है श्याम, हाँ, राम जी श्याम हैं, और किशोरी जी का रंग बताया गया है गोरी है। तो ये दुल्हा की उपासना है, ससुराल की उपासना है। तो हमारी किशोरी जी बहुत सुंदर हैं। पहले राम जी बहुत काले थे, तो काले राम कहा जाता था। जब किशोरी जी के वाम भाग में जब राम जी विराजे हैं, उस समय से किशोरी जी के गौर वर्ण से राम जी में श्यामताई आ गई है। मतलब वो काले से श्याम हाँ, हो गए। श्याम हो गए, इसीलिए भगवान का स्वरूप कहा गया। आप लोग किशोरी जी का अपने को मानते हैं, इसलिए इस मान्यता को मानते जी जी, हम लोग गीत भी गाया करते हैं। जनक किशोरी मोरी भेलथिन बहनिया है मिथिला के नाते, रघुवर पहुनमा भेलथिन मोर है मिथिला के नाते। हम लोग मिथिलावासी हैं, क्योंकि राम जी की प्रथम यात्रा जो हुई पूर्वांचल की हुई और मिथिला तक की यात्रा हुई। एक संत के माध्यम से गए राम जी और मिथिला की यात्रा हुई। फिर अयोध्या आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नितनों मंगल मोद बढ़ाए। जब राम जी ब्याह करके आए तो अयोध्या में पुनः वही खुशी हो गई। फिर राम जी, और उसी समय से बिहार के ज्यादातर महंत और पुजारी अयोध्या में आ भी गए। हाँ हाँ, हाँ? बहुत बिहार की भक्ति बहुत मजबूत आज भी है। आज की स्थिति में यहाँ वैष्णवों की संख्या और संस्कृति की संख्या और संस्कार की संख्या आज भी वहाँ अधिक, यहाँ पर उनकी संख्या अधिक। चलिए मान जी, आपने बात की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक अंदाजे के मुताबिक अयोध्या में आज के 20, 25, 30 साल पहले 90 से 95% महंत और पुजारी बिहार के हुआ करते थे। लेकिन जिन महंतों ने अपने उत्तराधिकारी तय नहीं किए या जिन महंतों ने अपने वारिस तय नहीं किए, पीछे की परंपरा को आगे नहीं रखा, उन महंतों के न रहने के बाद वहाँ पर उस पीठ पर विवाद हुआ और दूसरे जगहों के लोग भी आए। कई महंतों ने अपने पुजारी या अपने दूसरे प्रांतों के लोगों को भी अपना शिष्य बनाया। इस तरीके से बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के महंत और पुजारी कई जगह अब बढ़े हैं और अब प्रतिशत पहले की अपेक्षा कम हुआ है। लेकिन अगर तीर्थ यात्री अयोध्या में भी आप देखेंगे तो उसमें भी राज्यों के हिसाब से जो प्रतिशत देखेंगे तो बिहार का प्रतिशत अभी भी बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा रहता है। मैं राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, पूछता भी रहता हूँ, तो मेरा ये व्यक्तिगत आकलन भी है। अभी देखिए ये सारे के सारे लोग बिहार से ही आए हुए हैं। और आप कहाँ से हैं? बिहार, अरे इसको रख लो, कोई बात नहीं। मधुबनी जिला से। मधुबनी यहाँ जिला। रहते हैं परमानेंट या आए हैं? हाँ, परमानेंट यहाँ देखने आए हैं। यार हमेशा से रहते हैं यहीं? नहीं नहीं नहीं, हमेशा से नहीं रहते, देखने आए हैं, घूमने आए हैं। रामलला जी के पास में वृक्ष बावन मंडली के हम लोग महंत हैं और ये सब भक्त सब हैं। और हम लोग जो है जगत जननी माता के गोद में पलने वाले हैं हम लोग। और हम लोग सेवा में, उसके सेवा में रहते हैं, स्थानधारी हैं हम लोग। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मिथिला में रहते हैं, मिथिला बिहार में पढ़ते हैं, वहीं पर हम लोग रह रहे हैं। तो मैं तो ये आज पता कर रहा था, अयोध्या में बिहार के पुजारी लोग, संत लोग, महात्मा लोग, महंत लोग खूब ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। नहीं, यही कितना नहीं है, लेकिन 25% जो है वो मिथिला का है। मिथिला का जो है महंत है यहाँ पर अभी प्रेजेंट में स्थान रह रहे हैं और रहेंगे वो सब। मिथिला के अलावा पूरे बिहार के बिहार है, मिथिला भी है, बिहार नेपाल भी में है, नेपाल का भी आते हैं, वो सब आते हैं। स्थान अपना छजना लीरमली के बगल में अपना स्थान पड़ता है। सीता जी भी तो बिहारी की है। जी, मिथिला बिहार, इसीलिए ना। जी। कुछ बजाते भी हो आप? हाँ जी, बजा लेते हैं, भजन कर लेते हैं। सुनाओ जरा एक भजन। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महावीर बजरंग बली। यार एक बात बताओ, तुम हमसे कहे कि भजन गाएंगे, जय सीताराम सीताराम गा के रुक के भजन सुनाओ। भजन नहीं है तो क्या है, ड्रामा है क्या? भजन भजन पूरा सुनाओ कोई। नहीं, पूरा नहीं। हाँ?
जगह ये सुनाएंगे, सुनाओ भजन। चलो दोनों मिलकर गाओ। लेना इस जगह में राम का नाम लो याद आता है कौनो गा दो। कहियो ना कहीं ना खाने से ना तो कहीं ना कहीं ना कहमा से साधु बाबा ये लई, कहमा से गुरु बाबा ये लई, कहमा से ये लई भगवान है सतसंगी बहिना, कहमा से ये लई भगवान है सतसंगी। ठीक है। अरे बाबा कुछ भजन भी याद करो, खाली बजा रहे जय सीताराम जैसे। हाँ नहीं बस हो गया, अब टाइम नहीं हमारे पास, जाते हैं हम लोग। टाइम नहीं है। हम लोग टाइम नहीं, अब चलते हैं हम लोग। अब मैं दूसरी